हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो है स्टॉक आइटम के वैल्यूएशन के ऊपर। इसको मैंने एक्सेल सीट में ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। हम लोग जो भी स्टॉक आइटम एक्वायर करते हैं, हम लोग जो भी स्टॉक आइटम्स हम अपने इन्वेंट्री में स्टॉक जमा करके रखते हैं, या यूं कहें कि हम जो परचेज करके लाते हैं या जब हम उन्हें सेल करते हैं, तो उनके लिए हम लोग एक वैल्यूएशन मेथड फॉलो करते हैं। उन्हें स्टॉक का जो कैसे वैल्यू कैसे उनका हमें पता करना है ना, इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं। अब इसमें टैली प्राइम के अंदर ना स्टॉक वैल्यूएशन के लिए अलग अलग स्टॉक का सेपरेट स्टॉक वैल्यूएशन के लिए ये दो मेथड बताए गए हैं। एक है कॉस्टिंग मेथड, मतलब आप उस स्टॉक को किस कॉस्ट पे परचेस करके ला रहे हैं, वो मेथड कॉस्टिंग का। और दूसरा मार्केट वैल्यूएशन मेथड। मार्केटिंग वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है कि आप उसे कितने में बेच रहे हैं, कितने में बेचना है, और बेचने के बाद उसका क्या वैल्यू बनता है। सपोज हमने कोई आइटम, कोई एबीसी आइटम है, 10 पीस लेके आए 10 रुपए के रेट से, 10 रुपीज पर पीस के रेट से, तो वो क्या हो गया, 100 रुपीज का हो गया। यानी उसका जो कॉस्टिंग करेंगे वो क्या किया हमने, तो 10 रुपीज पर पीस का दाम था, तो हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 100 रुपीज। अब अगर हम उसको जब बेचेंगे, उस एबीसी आप 10 आइटम को हमने बेचा, सपोज करो 50 रुपीज पर पीस के हिसाब से, तो हमने उसका कितने रुपए में, 150 रुपए में हमने बेचा, 150 रुपीज में 10 पीसेस को। अब कॉस्टिंग और उसका वैल्यूएशन देखे तो हमें 50 रुपए यानी 50 रुपीज का प्रॉफिट ये हो रहा है। ये तो हुआ कि जब हम सारा खरीदे बेच दिए तो हो गया। अब मान लेते कि हमने 10 पीस खरीद के लाए थे, 10 रुपए से 100 रुपए का हुआ, और उसमें से हमने 2 पीस बेच दिया, 2 पीस 15 रुपए का, तो 30 रुपए का बेचा। और अब इसका वैल्यूएशन करें तो हमारे पास कॉस्टिंग के हिसाब से उसका वैल्यू बनता है 100 रुपया, जिसमें अभी हमारे पास 80 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि 8 पीस स्टॉक है। अब अगर हम उसको मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से जोड़े, यानी कि हमने उसे 15 रुपए में बेचा है, तो उस हिसाब से हमारे पास स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है, 120 रुपए। 50 इंटू 8, 120 रुपए का पड़ा हुआ है। तो ये जो वैल्यूएशन है ना, ये करते टाइम हम कभी मिस्टेक कर सकते हैं। इसको आप लोग, मैं इसको प्रैक्टिकली लिख के बता दूं। जैसे हमने क्या करा, 10 पीस हमने कोई आइटम लिया, कैसा, 10 रुपए ईच, तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो गया, 100 रुपए, 100 रुपए। और हमने ये सपोज करो ये परचेस करा, और इसी को हमने जब सेल करा, तो इसमें से सेल हमने करा 2 पीस और रेट रखा 15 रुपए का, तो कितने रुपए का सेल करा, 30 रुपए का। अब हमारे पास स्टॉक बचा कितना है, 8 पीस, और 10 रुपए के हिसाब से कितने का बचा, ये 80 रुपए का है ना। और अभी हमारे पास सेलेबल स्टॉक में अगर सेल की बात करें तो 8 पीस ही है हमारे पास, लेकिन हमने बेचा 15 रुपए से है, तो कितने का बचा, 120 रुपए का। 15 इंटू 8, 120 रुपए का। तो ये स्टॉक का जो वैल्यूएशन करें तो कॉस्टिंग के हिसाब से 80 रुपए का ही हमारे पास स्टॉक है, लेकिन मार्केटिंग वैल्यूएशन से बात करें, हमने 15 रुपए बेचा है पर पीस को, तो अभी हमारे पास 120 रुपए का वैल्यू। ये वैल्यूएशन हमें ऐसे मैनुअल करने में भी कभी कभार मिस्टेक हो सकता है, और ये वैल्यूएशन आगे चल के और ज्यादा ये हो सकता है। मान लिया आगे और इसमें हमने आइटम ले लिया 10 पीस और अब की बार मैंने 12 रुपए से खरीदा है, तो अब तो 120 रुपए का हो गया, और पुराना वाला 80 रुपए, यानी टोटल स्टॉक क्या हो गया, 200 रुपए। और अगर हमने अब जो स्टॉक बेचेंगे 5 पीस और बेचा हमने 15 रुपए से ही, तो 75 रुपए का बेच दिया। हाँ, तो अब हमारे पास पुराने स्टॉक के हिसाब से 8 बचा हुआ था, 3 पीस बचा, 15 के हिसाब से कितने का बचा, 45 रुपीज का। बेचा हमने कितने में, 75 में, बचा 45 का। और ये जो फिर से वापस 10 पीस आया 120 रुपए का, तो ये 120 रुपए इसका हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको हमने बेचा नहीं है। इस तरह से कॉस्टिंग होता है, इस तरह से वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, टैली इसको ऑटोमेटिक करता है। इसके लिए ये मेथड है, आप जब आइटम क्रिएट करो टैली के अंदर, जैसे देखो एक हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं, स्टॉक आइटम में गए, और यहाँ पे ना आपको करना क्या है कि स्टॉक आइटम क्रिएशन में आपको F12 की प्रेस करना है, कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन ओपन होगा,
और यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या देखिए, इसमें ऑप्शन है एक ये सेकेंड लास्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम। ये जो ऑप्शन दिख रहा है सेकेंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे, इसको आपको कर लेना है यस। जैसे ही यस करोगे उसके बाद आप कोई आइटम क्रिएट करो। सपोज मैंने आइटम क्रिएट किया, आइटम ABC नाम दे दिया, अंडर ग्रुप प्राइमरी, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, और इसे मैंने ले लिया क्या, केस में, नॉट एप्लीकेबल अल्टरनेट यूनिट। और यहाँ पे देखिए मैंने बैचेस पहले से मेंशन कर रखा है इसलिए बैच ऑप्शन आ रहा है, इसको नो रहने देंगे। हम लोग कॉस्टिंग मेथड देखो एवरेज, और यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन मेथड, ये भी क्या है, एवरेज, एवरेज प्राइस पे, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है, जो स्टॉक वैल्यूएशन का बाय डिफॉल्ट मेथड है, चाहे वो कॉस्टिंग का मेथड हो चाहे वो मार्केट वैल्यूएशन का मेथड हो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एवरेज होता है। हम लोग भी जनरली एवरेज करते हैं ना, जैसे अब वही 10 पीस लाए, अगर हमने 15 रुपए पर पीस के हिसाब से 150 का, अब फिर दूसरा 10 पीस लेके आए वही सेम आइटम 10 रुपए के रेट से, तो वो 100 रुपए का हुआ। अब टोटल हो गया 20 पीस 150 वो और 100 रुपए 250 का। तो अगर अब हमें उसका कॉस्टिंग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 20 से 250 को डिवाइड कर लेंगे और उसमें हम एवरेज करके एक पीस का निकाल लेंगे। तो ना ही वो 15 रुपए का होगा ना ही वो 10 रुपए का होगा, बीच का आ जाएगा वैल्यू लगभग 12.5 रुपए। ये हो गया एवरेज मेथड। उसी तरह से हम सेल में भी वही मार्केट वैल्यूएशन करते टाइम भी एवरेज मेथड यूज करते हैं जनरली। तो बाय डिफॉल्ट टैली भी क्या देता है, एवरेज मेथड आपको देता है, जो एवरेजिंग करके हम निकालते हैं। ओके, लेकिन इसके अलावे भी इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, इनके बारे में मैं बार बार बता दूं, ये काम क्या करता है ये मैं बता दे रहा हूं। अब इसमें देखो बैक स्पेस की दबाते हैं और यहाँ पे कॉस्टिंग मेथड में एवरेज के अलावे देखो क्या क्या है, एट जीरो कॉस्ट। तो एट जीरो कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है कि हमें कोई कॉस्ट ही नहीं लगा, हमारे पास जो वैल्यू स्टॉक है ना उसका हमें कॉस्ट क्या लगा, जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके, तो ये एट जीरो कॉस्ट है वैल्यू। दूसरा एवरेज है, ये तो अभी हमने बताया ही, जानते। अगला है फीफो मेथड। आपको याद होगा आपने अकाउंटेंसी का क्लास करा होगा, तो अकाउंटेंसी का क्लास में आपने पढ़ा होगा ना मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, जिसमें फीफो लीफो, हाँ ये सब पढ़ा है, वेटेड एवरेज, ये सब एवरेज। तो यही एवरेज मेथड है वो, और ये फीफो मेथड। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इसका जो मेथड अप्लाई होता है इस तरह के वैल्यूएशन में वो क्या होता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का पूरा नाम होता है। मतलब जो स्टॉक, जो आइटम हमें पहले आया है परचेज होके, उसका कॉस्टिंग उसके हिसाब से, और जो बाद में आया है उसका उसके हिसाब से, ठीक है। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि जो पहला आइटम जो आया था सबसे फर्स्ट टाइम, उसका जो कॉस्ट से आइटम उसका था उसी कॉस्ट से हम उसका इन जैसे हुआ था जिस कॉस्ट से उसी से आउट करेंगे, और दूसरा आया होगा वो दूसरे कॉस्ट से करेंगे। ऐसे करते हुए जो सबसे पहले आया पहले हो जाएगा, उसका कॉस्टिंग करेंगे उस हिसाब से, दूसरे वाले का उसके हिसाब से, ऐसे अलग अलग, ठीक है। इसी का ठीक उल्टा होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में आया था, आखिरी बार जो सबसे लास्ट टाइम जो है परचेज होके आया, उसका कॉस्ट उस पे, और उससे पहले वाले पे उसका कॉस्ट, फिर उससे पहले वाले पे उसका कॉस्ट, ऐसे करके मेथड होगा। अब यहाँ पे एक क्या है, फीफो के साथ साथ फीफो परपेचुअल, क्या ये, फीफो परपेचुअल। फीफो परपेचुअल मेथड में क्या होता है कि ये जो परपेचुअल आ गया ना, फीफो के साथ भी हो सकता है, लीफो के साथ भी ये परपेचुअल जो वर्ड है वो यूज हो सकता है। जनरली क्या होता है ना कि परपेचुअल का मतलब है कॉन्स्टेंटली, परपेचुअल का मतलब है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। मतलब इस मेथड के, इस तरह का जो आप वैल्यूएशन मेथड अगर आप लेते हो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको करना क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को। तो हम लोग बात कर रहे थे फीफो परपेचुअल के बारे में, ठीक है। फीफो का तो मैंने बताया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है गुड्स का, उस जो गुड्स सोल्ड इज बेस्ड अपॉन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बाउट अर्लियर। मतलब इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले जिस कॉस्ट में खरीदा गया होता है सामान, सोल्ड करते वक्त हम उसी कॉस्ट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करते हैं। हमने ये सामान पहले वाला इस कॉस्ट पे खरीदा, उसको जो बेच रहे हैं ना उसके साथ जो एडजस्टमेंट करेंगे वैल्यू का, वो हम पहले वाले के हिसाब से करेंगे।
लीफो परपेचुअल सॉरी फीफो परपेचुअल जो है आगे, परपेचुअल मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजेस, ये एक ना एक तरह का एक पीरियोडिक पीरियड में चेंजेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें जैसे क्या होता है ना कि आप जैसे क्या होता है ना कि एक अगर आप एक होलसेलर हैं, आपने किसी रिटेलर को, आप मान लें रिटेलर, आपने किसी होलसेलर से परचेज करा, उसका कॉस्ट आप अब मान लेते हैं आप अलग अलग रिटेलर से सेम आइटम अलग अलग होलसेलर से परचेज करके ला रहे हो, तो परचेज करते वक्त जो कॉस्ट होता है वो आप मेंशन करते हो कि हमने इतने रुपए में खरीद के लाए, और जब वही चीज आप बेचते हो किसी दूसरे को, तो आप उस बेचते टाइम आप जैसे जैसे जब फर्स्ट फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाले का जो आप सामान बेचते हो पहले वाले लिस्ट से आया हुआ उसका उसके सेल के अमाउंट से हम कंपेयर करते हैं कि हाँ इसका वैल्यूएशन हम उस पहले वाले सेल के हिसाब से करेंगे, फिर उसी तरह से दूसरा जो आया होगा उसके हिसाब से करेंगे, और इस तरह से एक पीरियड के दौरान जो ना उसका क्या होगा वैल्यूएशन चेंज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। फीफो परपेचुअल, परपेचुअल यानी कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, एक जो परचेज होके आया जब वो सेल हो जाएगा उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन फिर क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट परचेज कॉस्ट, मतलब हमने हो सकता है कि हमने एक परचेज करा होगा 10 रुपए से, दूसरा परचेज करा 12 रुपए से, फिर तीसरा परचेज कर लिया फिर से 10 रुपए से, और तीसरा परचेज हमारा सबसे आखिरी का परचेज किया हुआ है लास्ट टाइम, तो वो मेथड किससे करेगा लास्ट परचेज, मतलब आखिरी बार जिस रेट से हमने परचेज किया होगा वैल्यूएशन उसी रेट से वो करना स्टार्ट करेगा लास्ट परचेज कॉस्ट में। उसके बाद है लीफो एनुअल, ये एक पीरियोडिक हो गया, एनुअल मतलब पूरा एनुअली टैली क्या करेगा इसको एज्यूम करेगा कि सेल ऑफ द न्यूएस्ट गुड्स फर्स्ट आर करंट फाइनेंशियल कंसीडरिंग करंट फाइनेंशियल, मतलब इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट, मतलब जो सबसे नया सामान आया है ना टैली ये एज्यूम करता है कि पहले उसको बेचना है, अब पुराना जो पड़ा हुआ है वो उसका बाद में होगा, मतलब वैल्यूएशन वो बिल्कुल नए वाले से करता है, नाम ही है लास्ट इन फर्स्ट था, मतलब जो आखिरी बार आया होगा सबसे आखिरी में उसको पहले उसका वैल्यूएशन करके निकालना है फिर अगले का वैल्यूएशन। नेक्स्ट उसके बाद है लीफो परपेचुअल, फीफो परपेचुअल और ये है लीफो परपेचुअल। तो फीफो में क्या होता है कि पहले वाला का पहले वाले सेल, पहले वाले परचेज का पहले सेल, लीफो में लास्ट वाले परचेज का पहले सेल, है लास्ट इन फर्स्ट, अब फर्स्ट वाले का जो न्यूएस्ट है वो बाद में और जो पुराना है वो पहले, और इसमें भी कांस्टेंटली चेंज आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है मंथली एवरेज कॉस्ट, मतलब ये एवरेज ही है लेकिन मंथ बेसिस पे, मतलब हर एक पूरे मंथ का जो हमारा सेल परचेज होगा उसके बेसिस पे इसका वैल्यूएशन होगा। और उसके बाद ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लेंगे, भाई हमारा चाहे कुछ भी हो है ना वैल्यूएशन इस कॉस्ट पे करना है, हम चाहे 10 रुपए का लाए चाहे 12 रुपए का लाए चाहे 15 रुपए का लाए, और हम फिक्स कर देंगे हमारा वैल्यूएशन जो है ना वो 16 रुपए 16 रुपीज के कॉस्ट पे होगा, तो उसका हर समय क्या करेगा वो एक फिक्स ये पे करेगा। तो इस तरह से ये कॉस्टिंग मेथड में है, और यही सेम प्रोसेस आपको मार्केटिंग वैल्यूएशन में नहीं मिलेगा, मार्केटिंग में बस ये 4 मिलेगा, एट जीरो प्राइस मतलब बिल्कुल फ्री जीरो, एवरेज प्राइस, लास्ट सेल प्राइस मतलब हमने आखिरी बार कितने रुपए में सेल करा वो, या फिर हम स्टैंडर्ड प्राइस जो सेट कर देंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन है। अब मान लेते हैं कि ये आइटम हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी तो हमारे पास बहुत सारा आइटम है ना क्रिएटेड, हम उससे बहुत सारा परचेज भी किए बहुत सारा सेल भी किए हैं। अब उस चीज को देखने के लिए ना हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ना ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर होता है टैली के अंदर, जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिलता है ग्रॉस लॉस, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में हमें सेल और परचेज का डिटेल मिलता है। तो ये हमने प्रॉफिट ये खोला, अल्ट F1 प्रेस करो या अल्ट F5 जो भी है, ये एक पूरा रिपोर्ट है। अब अल्ट F2 कीजिए और इसका पीरियोडिक रिपोर्ट देखते हैं हम 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक का रिपोर्ट देखते हैं सपोज, ओके 31 जुलाई तक का देखते हैं। अब ये रिपोर्ट यहाँ पे आ रहा है आपको पूरा। अब मुझे ना ये जो रिपोर्ट दिख रहा है ना ये मुझे वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से देखना है, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, जैसे एवरेज है लीफो फीफो ये सब मेथड से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ना हमें जाना है ये ऑटो कॉलम टैब पे क्लिक करना है, या आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो कीबोर्ड से ऑल्ट एन, ऑल्ट के साथ एन प्रेस करोगे, एन फॉर न्यू, ऑल्ट एन प्रेस करो या वहां पे क्लिक करो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या रहा है ऑटो रिपोर्ट बनेगा, जिसमें क्या आएगा 4 वीक मंथ का रिपोर्ट बनेगा, डेली है, फोर्टनाइटली यानी 15 दिन, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। तो हमें यहाँ तो कोई मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें क्या निकालना है स्टॉक वैल्यूएशन। तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। अब देखो ये सारे स्टॉक वैल्यूएशन आ गए,
यहाँ पे कंपनी का नाम है, ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट यानी क्या, एवरेज मेथड। और उसके बाद यहाँ से देखो ये फीफो, ये लीफो परपेचुअल, ये लीफो एनुअल, और ऐसे आगे और भी कॉलम्स हैं। ये देखो यहाँ पे अभी 7, यहाँ पे 7 दिख रहा है ना, मतलब अभी आगे और 7 कॉलम्स हैं। अब इसमें देखो रेट के हिसाब से देखो, जैसे यहाँ देखो डिफॉल्ट में क्या है, सेल्स अमाउंट 59,246, सब में वही दिख रहा है। यहाँ पे एक्सपेंस अमाउंट देखो सब में वही दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई चेंजेस दिख रहा है क्या इस अभी तक के लिस्ट में, नहीं ना। आगे वाले कॉलम में चलते हैं, राइट एरो की प्रेस करोगे, आप देखोगे यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ देखो ध्यान दो, नीचे ये जो इनकम है ना 32,373, लिफो एनुअल में यही देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट में बदल के क्या हो गया 32,390, फिर यहाँ देखो एवरेज में 32,373 आ गया जो इसके बराबर है। फिर यहाँ देखो ये 32,390 रुपीज एंड 50 पैसे ये आ गया, लास्ट परचेज कॉस्ट में ये आ गया। ऐसे ही आगे जब ध्यान दोगे तो आपको सब, अब यहाँ देखो ये स्टैंडर्ड प्राइस में ये क्या हो गया 24,465, यहाँ पे 62 है, ये 465, 462, ये अलग अलग मेथड है। ये बाय डिफॉल्ट टैली आपको करके दिखा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब जनरली ऐसे क्या करता है वो, डिफॉल्ट कैसे रखता है, तो एवरेज मेथड से रखता है। ये कॉस्टिंग मेथड है, बस आपको ये समझना होगा। और इसको समझने के लिए आपको आपके अकाउंटेंसी में या इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो आप अच्छे से पढ़िए, देन ये ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। और ऐसे समझने के लिए मैंने आपको अभी भी पूरा डिटेल समझा ही दिया कि किस मेथड में क्या होता है। ओके, तो ये वैल्यूएशन मेथड एक बार और मैं करके दिखा दूं। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले आप कहां जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद ऑल्ट F1 करो, डिटेल में आ जाएगा व्यू। उसके बाद ऑल्ट N प्रेस करो और यहां से लिस्ट में सेलेक्ट करना है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, एंटर करना है। अब ये सारा मेथड अलग अलग मेथड से आपका वैल्यूएशन करके ये दिखा देगा, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। जिस वैल्यू पे आपको रखना है आप उस वैल्यू पे रख सकते हैं आइटम्स का। आइटम क्रिएशन अगर आपको लगता है कि मुझे एवरेज नहीं रखना तो आप आइटम क्रिएट करते टाइम जो भी आइटम क्रिएट करोगे यहाँ पे आप इसमें इसको चेंज कर दो, कॉस्टिंग मेथड आपको जो रखना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। उस मेथड से आपका जो रिपोर्ट बनेगा वो प्रॉफिट लॉस का वो उस मेथड से बनना शुरू हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसे बाय डिफॉल्ट एवरेज मेथड होता है। और सारे मेथड में क्या चेंजेस आएगा वो देखना है तो आपको अभी मैंने बताया वो प्रोसेस करेंगे और इस तरह से पूरा आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि अलग अलग वैल्यूएशन मेथड में हमारा रिपोर्ट में वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा। ओके, तो ये टॉपिक बस इसमें इतना ही कुछ था, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।